कई बार हम पास्ट की बातों को पकड़ कर रखते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसे बहुत से लोग आते हैं। एक भाई आए, तो उनसे बात होनी शुरू हुई। अपनी वो प्रॉब्लम्स बता रहे थे। 20 साल पहले ये हुआ मेरे साथ। एक एक सीन याद दिला रहे थे वो। कहते 20 साल पहले वो भाई ने ना मेरे साथ ऐसा किया था। 10 साल पहले मैं वहां पर था। मतलब एक एक सीन उनको याद है। तो मैंने उनको बोला आप डिलीट कर दीजिए इनको। अगर हमारे मन में वो चल रहा है, जिससे मिलेंगे उससे भी वही बात करेंगे। और ये ध्यान से हम समझ लें कि कोई भी इंसान आपकी कंप्लेन सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनको बहुत प्रॉब्लम्स हैं अपनी लाइफ में। तो वो आप किसी के पास बार बार अपनी कंप्लेन सुना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे रिलेशन खराब हो जाए। है ना? हम सबको ये अनुभव होगा ना, जो बार बार हमें कंप्लेन सुनाता है, नेगेटिविटी बताता है, हमारा मन ही नहीं करता है उससे बात करने का। तो इसीलिए बहुत ध्यान देना है। पास्ट में जो भी हुआ उसको डिलीट। अब डिलीट कैसे करेंगे? क्योंकि 10 साल पहले क्या हुआ वो तो याद तो रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि जैसे मोबाइल में हम कोई डेटा है उसको इरेज कर देते हैं, ऐसे ही मन को भी हम कोई हमारे पास ऐसा ऑप्शन है, ऐसा सॉफ्टवेयर है कि हम उसको डिलीट कर दें। ऐसा तो नहीं है। तो हमें कैसे उसको डिलीट करना है? डिलीट करने की विधि क्या है? एक्सेप्टेंस। जैसे ही आप कोई भी पास्ट इंसिडेंट लीजिए, जो भी आप बात आपको परेशान करती है, जिसका बोझ है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या आपसे कोई गलती हुई, मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिजोल्व नहीं किया है। जब तक रिजोल्व नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बार बार उस बात से परेशान हम होते जाएंगे। तो हमें क्या करना है? डिलीट। डिलीट मतलब एक्सेप्ट मीन्स आई डोंट वांट टू चेंज माय पास्ट। ये चेक करना है। जो भी सीन हुआ, क्या आप उस सीन को चेंज करना चाहते हैं? आराम से देखेंगे तो पाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं काश मेरे साथ ऐसा ना होता। ना, कई बोलते हैं ना ऐसा शब्द, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। जो हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आई डोंट वांट टू चेंज माय पास्ट। उससे सीखिए, उससे आगे बढ़िए। पास्ट को पकड़ कर नहीं रखना है। इसके लिए एकांत में बैठकर रिजोल्व करनी होंगी चीजें। इसीलिए एकांत का बहुत महत्व है। बिना एकांत में बैठे और लिख कर करें उसको। अगर मन परेशान है, उस बात को लिखें कि इस वजह से मैं परेशान हूं, आज इसको डिलीट करना ही है। कई बार क्या होता है, हम परेशान होते हैं थोड़ा सा, हम कहते हैं चलो मूवी देख लेते हैं, घूम लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं। कई लोग ड्रिंक, सिगरेट, अलग चीजों में चले जाते हैं। कई लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं इसके कारण। है ना? मतलब वो जब परेशान होते हैं वो बस खाना शुरू कर देते हैं। तो हमें एस्केप नहीं करना है, सप्रेस नहीं करना है चीजों को। तो पास्ट में जो भी हुआ, आई डोंट वांट टू चेंज माय पास्ट। अगर भगवान भी आपके सामने आ जाए, चेक करना। भगवान आपको कहे कि कुछ चेंज करना चाहते हो पास्ट के बारे में, तो हमारे अंदर से क्या आना चाहिए? आई डोंट वांट टू चेंज माय पास्ट। जो हो गया मैं उसको चेंज, एक तो होता है मैं चेंज नहीं कर सकता, वो नहीं, मैं चेंज नहीं करना चाहता। दोनों में बहुत फर्क है। जब हम कहते हैं कि मैं चेंज नहीं कर सकता, दैट मीन्स कि मैं चाहता तो हूं पर कर नहीं सकता। है ना? पास्ट को चेंज थोड़ी कर सकते हैं। कई बार हम कहते हैं कि किसी को कि पास्ट के बारे में चिंता मत करो, क्या कई लोग उत्तर देते हैं कि हाँ, पास्ट को हम चेंज तो कर ही नहीं सकते। कर सकते मतलब करना चाहते हैं, हम करना ही नहीं चाहते। जो हुआ, हमारा ही कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आया था, ये समझना पहले तो क्लियर। और वो सेटल हो गया। अब मुझे उसको चेंज नहीं करना है। लेकिन इसके लिए बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार वो कंप्लेन्स आ जाती है कि मैं काश ऐसा ना करता, काश ऐसा हो जाता, मैंने ये गलती क्यों की। आप ये भी एक चेक करेंगे कि पास्ट की बातें कुछ हमें याद रहती हैं, कुछ हमें याद नहीं रहती हैं। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि 2 दिन पहले आपसे पूछा जाए कि 2 दिन पहले आपने क्या खाया था, तो आपको याद भी नहीं होगा। लेकिन 20 साल पहले कुछ हुआ था, 5 साल पहले कुछ हुआ था, वो याद है एज इट इज। तो कुछ बातें हमें याद रहती हैं पास्ट की, कुछ बातें हमें याद नहीं रहती हैं। उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण है
कि कोई सीन हमारे सामने आया और अगर उससे रिलेटेड कुछ इमोशंस हमारे अंदर ट्रिगर हुए तो वो छप जाता है मन के अंदर। तो वो हमें बार बार याद आता है क्योंकि उस व्यक्ति को हम देखते हैं, वो सीन सामने आता है, उससे रिलेटेड इमोशंस जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। अगर वो इमोशंस नहीं होते, जैसे कि अगर हम दुखी नहीं होते उस समय वो सिचुएशन आने पर, तो आपको वो सिचुएशन बार बार याद नहीं आएगी क्योंकि कुछ इमोशंस ट्रिगर हुए थे जिस कारण वो हमें बार बार याद आती है। अगर हम बैठकर उसको रिजोल्व कर ले, हम कहें ठीक है वो हो गया ना, अब उससे मुझे सीख कर आगे बढ़ना है। पास्ट में जो भी आपसे गलती हुई मान लीजिए, उससे आप सीख लीजिए, आगे बढ़िए। इस गिल्ट कॉन्शियस में मत जाइए कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझसे ऐसी गलती क्यों हो गई। इसके कारण क्या होगा, हमारा प्रेजेंट खराब जाएगा, प्रेजेंट खराब होने से क्या होगा, फ्यूचर खराब होगा।